सौरिहन्ताणम् नमो नुवे सौचिदानम् नमो नुवे सौभागिर्याम् नमो नुवे सौज्यायानम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमो मंगलम् कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय विभाव निदाता पंचोत्तर गाथा। आगे निश्चय नहीं कर टिकाली स्वभाव की दृष्टि रखने वाली नई उससे 8 कर्म और सब दोषों से रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय आत्मा को जान सूक्ष्म विषय है। सम्यक दर्शन ज्ञान त्रयनो उपयोग स्वभाव में लग जाए तब उसको रत्नोत्तरी की आराधना में आत्मा उपाधि है ऐसा आ गया। क्या कहते हैं देखो गाथा। अठ कमई बहिरो सयलो दोसई चतु दंसन नान चरित मोह अपा भावी निरुक्त शुद्ध निश्चय नहीं कर टिकाली स्वभाव की दृष्टि देखने वाली नई वो ज्ञानावरण आदि कर्म से रहित प्रभु आत्मा है। अब कब क्या अब भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य कम उसमें 8 कर्म का तो अभाव है। परद्रव है 8 कर्म परद्रव है। वर्तमान में आत्म स्वरूप में उसका अभाव है। और दोष रहित मिथ्या राग आदि सब विकारों से रहित अभी हो। यहाँ तो भावना वक्त के काल नहीं बात लेना है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय उसका उपयोग में आत्मा तरफ लगाकर आत्मा का ध्यान करना उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद कंद प्रभु परमात्मा स्वरूपी आत्मा उसकी अंतर्मुख सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों को शुद्ध चैतन्य का उपयोग लगाने से तीन का अकेला नहीं उपयोग सहित उपयोग की साथ में 3 जो बोल है उसको आत्मा का आश्रय करके ध्यान करना। मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया। सदुपयोग के साथ है ना। क्या कहते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो पर जब विकल्प है तो उपयोग पर में है। यहाँ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो आत्मा का पूर्णानंद प्रभु की श्रद्धारु प्रतीति अंतरना स्वसंवेदन ज्ञान और स्वस्वरूप में ठहरना आचरण वो तीनों में उपयोग में लगा कर हम कहते हैं। समझ में आया। तीनों हो उन तीनों में अंतर में उपयोग लगा कर ध्यान करना तीनों है। और जब विकल्प है शुभादि उसको छोड़कर यहाँ कहते हैं। धन्यवाद भाई। सदुपयोग के साथ
अर्थात શુદ્ધ ચૈતન ઘન પરમાત્મા છે ને પ્રકાશ, એ પરમાत्मा स्वरूप जो शुद्ध चैतन रसखंड, उसकी स्वसन्मुख की प्रतीति दर्शन, स्वसन्मुख का स्वसंवेदन ज्ञान और स्वसन्मुख रमणता, ये तीनों पर अपना उपयोग में लगाकर तीनों में उपयोग में अपना का ध्यान करना हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तीनों हुआ है विकारी ज्ञायक भाव की प्रतीति ज्ञान में आनंद की दशा निश्चय रत्नत्रय हुआ है। पर जब लगे निश्चय रत्नत्रय की हयाती होने पर भी उसका उपयोग विकल्प ने स्वभाव में है, क्या लगी यहाँ सदुपयोग नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? अलौकिक मार्ग है भाई। ये शुद्ध उपयोग के साथ एकला निश्चय रत्नत्रय है, ऐसी साथ अंदर जाता ध्यान में ध्यान भूलकर अंतर स्वरूप में उपयोग लगाकर अपने सम्यक ज्ञानकारी भाव स्वरूप आत्मा को निश्चय कर जाते हैं, चिंतन कर का अर्थ जाते हैं। मेरी जीनी बात से छोड़ियो। परमात्मा स्वरूप जी पूर्णानंद है, स्वद्रव्य जो ज्ञानमय एकीला सर्वज्ञ ज्ञानमय वस्तु, उसकी स्वसन्मुखी प्रतीति, स्वसन्मुख का स्वसंवेदन ज्ञान और स्वसन्मुख में आनंद में रमणता, वो तीनों अभेद रत्नत्रय कहने में आता है। निश्चय रत्नत्रय वास्तविक मोक्ष मार्ग, पर वो भी उपयोग में जोड़ देना एम कहते हैं यहाँ तो। समझ में आया? क्या कहते हैं कि सम्यक भगवान का अभेद रत्न से नीचे हुआ, पर उस समय में जब राग के दया दान व्रत भक्ति का शुभ विकल्प का उपयोग हो, तब लोग उसका पूर्ण साधन नहीं एम कहते हैं। तो वो विकल्प को छोड़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम में ध्रुव में उपयोग लगाकर अभेद रत्नत्रय का उपयोग लगाकर अंदर मारी बात बापा मार्ग थया प्रभु। पर्याय में संसार है, वो छोड़कर एक समय की पर्याय है, उसकी बुद्धि भी छोड़कर, क्योंकि परद्रव्य है ये तो भिन्न है ही, पर राग है ये खरेखर परद्रव्य है, और ये एक समय की पर्याय पंथिकारी द्रव्य की अपेक्षा से परद्रव्य है। ये परद्रव्य की दृष्टि छोड़कर अर्थात संयोग की राग की पर्याय की, समझ में आया? महाराज एना ज्ञान में आ बात का निश्चय नहीं है जी। क्या तब के झुकते हैं, क्या तब का झुकाव से मानते हैं। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं भगवान स्वद्रव्य ज्ञान विग्रह, एक ही ज्ञान जिसका शरीर है,
संयोग नहीं, राग नहीं, अल्पज्ञपना नहीं, पर्याय नहीं। त्रिकाली परम ब्रह्म प्रभु, परम ईश्वर स्वरूप भगवान आत्मा, एनी दृष्टि अंतर्मुख करके, अंतर्मुख का ज्ञान करके, शास्त्र ज्ञान आदि नहीं। समझ में आया? और अंतर्मुख की रमणता प्रकट हुई। छठें शुद्ध उपयोग में लगाकर आत्मा में उपयोग लगा दे कहते हैं। यही बात भगवान का मार्ग बहुत दुर्लभ है। एकांत है। समझ में आया? जी एकांत है। टिकाली भगवान आत्मा में वो स्वभाव का दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, उपरांत उपयोग उसमें लगा दे। तीन में समझे? तीन का भाव हो ने राग में उपयोग हो, तब लग उसका उपयोग में आत्मा साधन रूप साधक नहीं हुआ। ई दशा कहते हैं। पहले आई थी ना ऊपर समुद्र में आई थी, अपने सुधात्मा चिंतन कर उसी को बाधे नहीं। अनंत चतुर्स्वरूप कार्य समय सार का साधक परसों आया था ना? परम वितराग प्रभु आत्मा, वो वितराग मूर्ति प्रभु है, अनादि। ये वितराग प्रभु की कारण समय सार गण के उसका कार्य केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, ये कार्य समय सार। ये कार्य समय सार का कारण अभेद रत्न त्रय उसका साधक। समझ में आया? इन्हें यहाँ ऐसा लगा दिया कि अभेद रत्नत्रय है, तो पण उसको उपयोग में जोड़ दिया अंदर में। एक काल में जो आराधक है उसको उत्कर्ष साधक कहने में आता है। अरे आई बात आ गया। समझ में आया? शुद्ध उपयोग के साथ में रहने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान, अकेला सम्यक दर्शन ज्ञान निश्चय हुआ, पर उसमें अंतर में उपयोग लगाकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपयोग के साथ में लगाकर। ये बात कहते भगवान। वेदन तो पर्याय का होता है ना। समझ में आया? ध्रुव का वेदन नहीं होता। संसार का दुख का वेदन भी पर्याय में है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय का वेदन भी पर्याय में है, और सिद्ध का वेदन भी पर्याय में है। पर आए तो कहते हैं कि पर्याय का लक्ष्य छोड़कर। समझ में आया? भगवान आत्मा त्राटक लगा देते। त्राटक समझते नहीं? समझते? घड़ियाला लोग ऐसा टगा टक 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 कर उसको लगा टक ऐसे स्टार्ट कहते। एक बाजू एक आकार हो जाना लक्ष्य में, उसको त्राटक कहते हैं। भगवान आत्मा त्रिकाल ने उपयोग के मूल्य में त्राटक लगा दे उसमें।
वो संतों की वाणी तो देखो भाई, आ मनुष्य मिलो भाई, एमा प्रथम तो सम्यक दर्शन कर्तव्य है और उपरांत ज्ञान चारित्र भी होता है। ये किला सम्यक दर्शन कहीं मुक्ति नहीं होती। जैम एक किला ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, सम्यक दर्शन ज्ञान अंतर्ना हुआ और उपरांत लीन अंतर्मा लीनता रूपी चारित्र होता है, मुक्ति होती है। ये शिवाय यहाँ तो इतनी बात किया। कि भगवान आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, पर उसको ये किला हुआ या नहीं, उनने उपयोग में जोड़ दिया अंदर था। उपयोग की साथ तीन रतन आ जाए, उसका नाम साधक। पर्याय में उपयोग लगा दे, ध्रुव में लगा देना है। पर्याय में लगा क्या है? पर्याय जो दर्शन ज्ञान चारित्र के है वो तो पर्याय है, और ये पर्याय उत्पन्न हुई सतें जब लग शुभ उपयोग में विकल्प है, तब रत्नत्रय का शुभ उपयोग अंदर में नहीं। समझ में आया? यही बात है। व्यवहार रत्नत्रय तो झूठा है, ये तो नहीं। पण भगवान आत्मा का निश्चय रत्नत्रय हुआ, स्वभाव की सन्मुखता से पूर्णानंद का नाद का अनुभव में प्रतीत हुई, अनुभव हुआ ज्ञान, और चारित्र लीनता भी हुई। पर इस उपयोग की सात तीन रत्न को जोड़ दे उसमें कैसे? समझ में आया? उसकी बात कहते हैं निर्विकल्प। उपयोग निर्विकल्प होना हो, नहीं समझते। ये व्यवहार का विकल्प को भी लग छोड़कर ये उपयोग विकल्प में है, परिणति है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय परिणति तो है, और जब लग अजी विकल्प में है तब लग उसका उपयोग अंदर में नहीं। ये बात लोग उत्कर्ष देते हैं। गजब शैली है दिगंबर मुनि की આવી વાત છે। લોકનો વારામાં રહ્યા એને ખબર ન મળે। આ તો એક સંપ્રદાય તરીકે દિગંબર સંપ્રદાયમાં જન્મ हुआ, ये પણ एक भाग तो है ना। बीजा संप्रदाय में तो मिथ्या दृष्टि का संप्रदाय है। एक सच दर्शन में जन्म तो हुआ, पीछे उसकी भान हो के न हो पीछे, इतना तो भाग्य। परम जैन दर्शन दिगंबर दर्शन, उसकी जन्म हुआ, पर उससे क्या कहते हैं? यहाँ तो सब व्यवहार रत्नत्रय को छोड़कर भगवान आत्मा का निश्चय रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे प्रकट करके भी उपयोग लगा देते हैं। अभी पंडित जी, भगवान तेरा सुख का पंथ है, तेरा पंथ है।
बोला હું તેરાપદ ને कहते हैं स्थानक राशि में तेरापद अपने तेरापद ने 20 पद में कहते हैं तेरापद है प्रभु समझ में आया શું સંતોની વાણી ભગવાન તારા ન્યાલ થવાના રસ્તા હે આ તો પૈસા ભેગા ધૂળ મળે ન્યાલ નથી એ તો બધા લક્ષ્મી અમારી છે તો બધા પાગલ છે यहाँ तो पर्याय हमारी पर्याय जितना वो भी मिथ्या दृष्टि है यार पर मेरा राग मेरा अने पर्याय जितना मैं हूं मिथ्या दृष्टि एक समय की पर्याय को भी परद्रव्य कहा है नियम सा 50 में गाथा क्योंकि एक समय की पर्याय में कहीं पूर्ण वस्तु आई नहीं एक अंश है वो तो व्यवहार परमात्मा व्यवहार आत्मा है निश्चय आत्मा तो त्रिलोकनाथ परमात्मा पूर्णानंद का नाथ प्रभु पूर्ण स्वरूप एक समय में जो अनादि का है ये पूर्ण स्वरूप सन्मुख की दृष्टि ये कहीं साधारण बात है भाई समझ में आया श्रीमद मारो छी नक्की नक्की पूछ श्रीमद 459 पाने बहुत सरस काज કર્યું સરળથી સર્વ પ્રકારે હું એક ચીજ ભિન્ન છું પર્યાયથી भी भिन्न છું એવી નિર્વિકલ્પ ચીજ आनंद का धाम प्रभु आनंद सागर आत्मा ये मैं हूँ निर्विकल्प हूँ शुद्ध चैतन घन हूँ उसमें विकल्प क्या विक्षेप क्या खेद क्या समझ में आया भगवान आनंद का नाथ तेंद्री प्रभु वो तरफ के झुकने वाले को विकल्प क्या खेद क्या ભાઈ આવી વાત છે ભાઈ આચાર ગજબ કામ કરે છે ને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય એટલે ટીકાળી નહીં વર્તમાનમાં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર નિશ્ચય તે મય એટલે ત્યાં ઉપયોગ લગા દીધા ત્યાં સમજ में आया समझ में आया ये कई गाथा कौन याद करे कोई को याद करे विकल्प आता है धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ जब लगे उसका लक्ष्य शास्त्र पढ़ना सुनना ऐसी मान हो तब तो विकल्प है वस्तु है परंतु विकल्प में है उपयोग विकल्प में है ये उपयोग को क्या से छोड़कर निर्विकल्प में लगा देना ये कहते हैं आया नहीं अष्टकर्म और सकल दोष आया न पहले नहीं आया नहीं पहले क्या ये दोष है रागे कर्म नहीं राग बे दो आया अष्टकर्म से रही तो सर्वदोष से दो आया है समझ में आया बाल गोपाल भगवान विराजते हैं 70वीं गाथा तो ऐसे कहा
ऐसे अनुभूति भगवान स्वभाव भाव टिकाव आहा, ये सदा सबको ज्ञान की पर्याय में वही अनुभव में आता है। हाँ हाँ हाँ, क्या किया? ज्ञान की जो प्रकट पर्याय है अज्ञानी की, पर वो पर्याय में टिकाली ज्ञायक अनुभूति स्वरूप भगवान टिकाव वही एक समय की पर्याय में अनुभव में आता है। क्योंकि पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो ज्ञान की पर्याय में भगवान स्वप्रकाशक का भान आता है। अज्ञानी को अज्ञानी की दृष्टि पर्याय ऊपर है, दृढ़ ऊपर नहीं। समझ में आया? क्या किया ये कि जो ज्ञान की पर्याय प्रकट है अनादि की विशेष सुख सूक्ष्म वाला जो भी है ना मनुष्य है, ये ज्ञान की पर्याय जो है ये पर्याय में टिकाई वस्तु जो अनुभव में आती है। समझ में आया? ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान में ये पर्याय है। वहां स्वभाव क्या? पर्याय ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो पर्याय में स्व प्रकाशक आता है। हाँ, पर अज्ञानी की दृष्टि के ऊपर नहीं है। समझ में आया? हाँ, શું કામ કર્યું છે ને? सदा सबने ऐसा पाठ है, सब समझते क्या? सबको सदा सबको आबाल गोपाल, बालक से मांडीने वृद्ध सबको अपनी ज्ञान पर्याय में भगवान पूर्णानंद का नाथ ही अनुभव में आता है। क्योंकि पर्याय का स्वभाव स्व प्रकाशक ने पर प्रकाशक है, तो स्व प्रकाशक पर्याय में स्व अनुभव आता है, पर उसकी दृष्टि क्या नहीं थी, अनुभव में आता है ख्याल नहीं है। हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ हाँ, तो समझती हूँ मोक्ष ना मार्ग नहीं है। हाँ हाँ, ये तो नटवानी याद बात આવે છે ને, એલાચી કુમાર डोरे नाचते हैं ना डोरे, ये कन्या तो है उसकी, क्या कहवाय? શું કહેવાય? नटनी। नटनी स्त्री હતી ને कन्या, नटनी कन्या બહુ રૂપાળી હતી। એલચી કુમાર શેઠિયાનો દીકરો, શેઠિયાનો એ कन्या साथे लगन करवाना भाव, तो उसका पिताजी कहते हैं, नटनी का पिता, समझ में आया? एक बार ऐसा नाच करो राजा भी प्रसन्न हो जाए। नाचते ऐसा नाच, सेठिया ना लड़का, राजा प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि राजा की नटनी ऊपर दृष्टि थी। समझे? जो है प्रसन्न हो जाऊं, पास થાય तो कन्या है न जाए, मारे कन्या नहीं, मैंने प्रणवानो भाव राजा। कितनी प्रसन्न करने को उसने नाचा, प्रसन्न हुआ। एवं ऊपर डोर ऊपर नाल से मुनि ने देखा, नग्न मुनि दिगंबर गर्ष ने ત્યાં આહાર लेने को गई। जवान कन्या 32 વર્ષની રાજ શેઠિયાની દીકરી रूपाली, मुनि ने आ रहा थे, मुनि नजर नहीं करते, ऊपर से देखते हैं।
ને બાઈ ને મુનિ બે અને બાઈ उसको વરાવતે कहते हैं हाँ देते थे नजर नहीं ऊपर हाँ हाँ स्वामी आम ये इनसे देखा अरे आ प्रसन्नता मैं करने चाहता हूँ राजा को पसंद नहीं आ मुनि धन है आ सारी जवान स्त्री रूपाली અને સામે વરાતે નજર नहीं करते हैं ऐसा विचार में चढ़ गए पर ये लोग को तो कुछ झूठी बात है ત્યાં કેવું पाई मेरी तो बात ऐसी तो होती नहीं समझ में आया श्वेतांबर में जैसा दूरी नाचन सुनना केवल क्या जीवन पर यहाँ ऐसा दृष्टि में ऐसा है हो मैं और कन्या की प्रसन्नता में प्रसन्न करना चाहता हूँ तो एक्चुअली शिक्षा का दिकरा मैं नाच खुशी हो जाए ऐसा इससे तो नाचता हूँ धर्मात्मा ने एनी ये कन्या वरावे છે શેષની સામો નજર નથી ધન્ય અવતાર મનુષ્યપણામાં કર્તવ્ય હોય તો આ હે समझ में आया मुनिपुण પછી मुनिपुण લીધું કે નહીં એની તો કેવું જ્ઞાન તો ક્યાં નાચते કેવું જ્ઞાન ક્યાં ભાવ ऐसा हो गया त्रिलोकना नाचनी प्रसन्न में साधु स्त्री की पसंद में आता नहीं એને અંતરની પ્રસન્નતા પ્રગટ થઈ છે પ્રગટ હોય અંદરના આનંદની નાથની જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં જ્ઞાનમાં અટપટા ખેલ દેખે દરબાર आई आचार तो एम से कहते हैं प्रभु तीन रत्नत्रय है साधक है कार्य समय सार का केवल ज्ञान का पर वो साधक की उत्कृष्टता तो तब होती है कि रत्नत्रय का भी उपयोग लगा देते हैं उससे रहते हैं राग में जाते हैं विकल्प दया दान व्रत भक्ति आदि सब लग साधक पढ़ाना साधक साक्षात साधक है ये नहीं जो दिगंबर संतों ने वाणी नागा बादशाह त्यागा जिसको बादशाह की पड़ी ने कम ऐसा कहते हैं तो समाज मानसिक नहीं समतोल रहेगा कि नहीं हमको क्या ऐसी बात करते ऐसा करेगा कि ये तुम जानो तुम्हारी साथ समझ में आया देखो सदुपयोग के साथ गजब बात किया है ना सारी तरह मई कीधु ने भाई એટલે એ લીધું છે મઈ નહોતા समझे ज्ञानजन जी व्यवहार रत्नत्रय तो मैं पर निश्चय रत्नत्रय भी उपयोग अंदर लगा दे तब साधन उत्कृष्ट हो जाता है प्रभु तेरे करना पड़ेगा हो मुक्ति कहिए तो आज सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं भाई आत्मा को निश्चय कर ध्यान करो एम चिंतन नहीं उपयोग लगाकर ध्यान करो भावार्थ देखे सुने अनुभवे भोगों की जे भोग दिखा हो सुना भोगा हो उसकी अभिलाषा रूप सब उसकी अभिलाषा छोड़ दे देखा हो अनुभवा हो भोगवा हो
પણ સુન્યા હોય, સાંભળ્યા હોય મોટા મોટા ભોગ, આવા इंद्राणी नाना। अरे सब विवाह परिणामों को छोड़कर निस्वरूप का ध्यान कर। हाँ, पूर्व में भोग लिया हो और ये भोग में उसको रति लगी हो, मजा छोड़ दे प्रभु, ये अभिलाष हो, उसमें है नहीं कोई। सुना हो मोटा भोग ऐसा था न ऐसा था, राजा ऐसा चक्रवर्ती ऐसा, 96,000 ईस्वी में। समझ में आया? ये भोग के छोड़ दे, अभिलाष छोड़ दे। एक राजा था ना, अभी राजा है, बहुत पैदाश है, 1 कलाक की 1.5 लाख की। देश थोड़ा है पण कुआ निकला बहुत, पेट्रोल ना कुआ, क्या गाम से कहीं से। हाँ, देश छोटों का है पर बहुत, 1 कलाक की 1.5 लाख। हमारा दूसरा कहना कि इसके राजा जी पहने ने जब राजा, तो एक रात का 1 करोड़ खर्चा था। 1 करोड़ पहली रात्रि भोग का दिवस पहले लगन हुआ ने, लगन की पहली रात तो શું કહેવાય એને, સુહાગી એમ કઈ કે છે, ભાષા એવી છે। 1 કરોડ રૂપિયા ખર્ચા 1 રાત में। अभी हो થોડા વર્ષ પહેલે પછી એને મારી નાખ્યા છે, એના કુટુંબમાંથી એને મારી નાખ્યા। એ તો પૈસા ઘણા પેદાશ ગણીને 1 કલાકમાં 1.5 લાખ, એક દિવસમાં 36 લાખ એવી પેદાશ। બધા નરકના ગામી છે। हाँ, तो उसका कुटुंब में से उसको मार डाला, तो यहाँ सुन हो बापा। हाँ ही कहते प्रभु पहली तेरी सदुपयोगी दिवस का ऐसा होना चाहिए। आनंद का अनुभव में तेरा उपयोग लगा दे। ऐसा अनुभव क्या है नहीं। प्रतीत श्रद्धा में तो ले, मार्ग तो ऐसा है। ये देखे सुने अनुभवे, સાંભળ્યા મોટા મોટા ભોગે। ये राजा છે તે એટલી બધી पैदाश, इतनी पैदाश है અને ઘરે इतना सामान है, मोटी 5-5 लाख ની, 10-10 लाख ની। तो उसके लड़का जाए नहीं मोटर में, ये सामान खसी जाए न कहे, मरी जाए तो क्यों निकले नहीं, हमारा राजकुमार निकला है, तुम क्यों ध्यान नहीं रखा, तो मरी जाए तो उसका फरियाद नहीं। हाँ, ऐसा है अभी। અહીંયા કે તે પ્રભુ એવી જે કરકાય તે અનંતવાર ક્યાં है, હવે નરમ हो जाने। भगवान तेरी चीज निदान पड़े न प्रभु, ये आनंद का धाम है न नाथ। हाँ, ये तेरी पैसे जो आनंद है, ये आनंद क्या ही नहीं। हाँ, भूली जाए एक बार प्रभु, और भगवान ने संभाळ्यो है के उपयोग में हो। सब विवाह परिणामों को थे न छोड़कर निस्वरूप का ध्यान कर। वहां उपादेय रूप देखो, अतीन्द्रिय सुख से तन्मय। और सब भाव कर्म द्रव्यों से जुदा, ये शुद्धात्मा की व्याख्या है। कैसा है भगवान आत्मा अंदर के अतीन्द्रिय सुख से तन्मय, अतीन्द्रिय सुख से एक मेघ आत्मा है, सदात्मा है। और सब भाव कर्म जो विकल्प, चाहे तो दयादान के व्रतना विकल्प, रत्न व्यवहार रत्न विकल्प भाव कर्म है। 9 कर्म और द्रव्य कर्म 4 है, 9 कर्म वाणी आदि सर जुदा शुद्धात्मा है अंदर। अभी ऐसा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है।
वही अभेद रत्न को धारण करने वाले। देखो ऐसा आत्मा जो है ये अभेद रत्न को धारण करने वाले निकट भवियों को उपाधि है। हाँ, उपयोग में अब उपाधि निकट भवियों का है, जिसका संसार का किनारा आ गया है। आया है वो प्रवचन सार में कौन कुंदाचार्य की बात, जिसको संसार किनारा नजीक आ गया है। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कौन कुंदाचार्य माँ के है पहली आया। कौन कुंदाचार्य गणित करता है कैसा है, ऐसा अमृतचंद्राचार्य कहते हैं। मुनिराज टीका करने वाला मुनिराज की पिछान कराते हैं कि कौन कुंदाचार्य कैसा है। अरे संसार समुद्र का किनारा जिसको निकट है, एकाध भव में मोक्ष आने वाला चीज है, निकट है। संसार का अंत आ गया। अनादि संसार का अंत आया है। और अनंत काल रहेगा ऐसी मोक्ष दशा जिसको नजीक है। मुनि को परीक्षा करते हैं 1000 वर्ष पहले की। समझते है ना, समझते है क्या है। मुनि 5 महाव्रतधारी कहते, हम कहते हैं नहीं संसार का किनारा अंत आया। ऐसा आसन भाई महात्मा साथी से विवेक ज्योति જેમને प्रगट થઈ છે। राग से भिन्न भगवान की भान दशा विवेक भेद ज्ञान ज्योति साथी सही। पर ये भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, हुआ ये पूर्णानंद में जम बोल जाएगा। ऐसी साथी से भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। देखो कुन कुंदाचार जी, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुन तीजे नंबर आया। पहले भगवान विजय गणधन, तीजे कुन कुंदाचार। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम, मंगलम कुमकुम, जैन धर्म तो मंगल। तीजे नंबर है गंधर पीछे आया। इसकी आवाणी है समझ में आया। बहुत लामुक परम ભેદ વિજ્ઞાનનો પ્રકાશ જેને ઉત્પન્ન થયો છે, સમસ્ત એકાંતવાદની વિદ્યાનો અધિનિવેશ જેમ નાશ થઈ ગયો છે, એકાંતવાદની વિદ્યા જેને નાશ થઈ ગયો છે। પરમેશ્વરી અનેકાંત વિદ્યાને પામીને પરમેશ્વર જીન ભગવાનની અનેકાંત વિદ્યા स्वपणे है परपणे नहीं, एक गुणपणे है दूसरा गुणपणे नहीं, एक पर्याय है दूसरी पर्याय से है नहीं, ऐसी अनेकांत विद्या जिसको प्रकट हो गई है। देखो कौन कुंदाचार। समस्त पक्षणों पर शत्रु मित्र प्रत्येक छोड़ दीधा है। हमारा मित्र है ना हमारा शिष्य है, शब्द छूट गया है। समझ पकड़ने बने अत्यंत मध्यस्थ है। सर्वपुरुषात्मा सारभूत होगा कि आत्मा के अत्यंत हिततम भगवान परमेश्वरी ने प्रसाद थी पूजवा परमार्थ सत्य अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी ने उपाधि पण करता था। पूर्णानंद मुक्ति दशा जो उसको उपाधि मेरे है ऐसे कहता है। समझ में आया। लंबी बात सोची भगवान ने प्रसाद थी, ये भगवान परमेश्वरी ने प्रसाद थी उपजवाए योग। भगवान त्रिलोकनाथ ने प्रसन्नता मेरे प्रसन्नता हुई, भगवान की प्रसन्न हुई। कृपा
ત્રણલોકના નાથની કૃપા થઈ ગई, ये तो वितराग है। पर उसका ज्ञान की पर्याय में मेरी दशा ऐसी अत्यारे है, ऐसा आ गया है, तो ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। करुणा हम पावत है इसकी बात रही गुरु। भगवान की करुणा, करुणा अर्थ मेरी आनंद की दशा मेरे प्रकट हुई, ये केवल ज्ञान की दशा में ख्याल आ जाए, केवल ज्ञान की दशा में ये है, ये मेरी ऊपर कृपा है। हाँ 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 है बीजी जाति से भगवान आई तो बात। हाँ हाँ क्यों है मोक्ष लक्ष्मी ने कहा तीर्थना नायक न्यायी स्वामी को भगवान नमस्कार करे। मोक्ष मार्ग નો આશ્રય કરતા થકા, મોક્ષ માર્ગ નો આશ્રય કરતા થકા શાસ્ત્ર બનાવે છે। हाँ 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 समझ में आया? ये उसकी ध्वनि की सब में छाप है। परमात्मा प्रकाश में, समाधि तंत्र में, सब में भगवान कुंकुंदाचार्य मोर छाप सब में उसका अनुकरण करके उसकी बात बहुत में आया है। मूल तो शासन नायक है ये। हाँ हाँ नायक कहते हैं। अभेद नृत्य को धारण करने वाले निकट भव्यों को उपाधि है। हाँ 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 जिसने अभेद रत्नत्रय प्रकट हुआ और जिसका उपयोग लगा दिया ત્યાં उसको ये आत्मा उपाधि है। समझ में आया? આવી વાતો છે ભાઈ। હા એકલી વાતો કરે જાણપણા કરે એને આ ઉપાધિ નથી કહેશે। हाँ 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 जैने सम्यक दर्शन में उपाधि ज्ञान हो गया है, पीछे त्रण रत्न सहित हाँ 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 उपयोग ત્યાં जम गया है तेरे ऊपर, उसको ये भगवान उपाधि ये काल में है। समझ में आया? हाँ આવી વાત ક્યાંય છે નહીં હો। આ તો પરમાત્માના ઘરમાં જાने की बात है। हाँ हाँ समझ में आया? ऐसा तात्पर्य हुआ। पंचोत्तर हुई है, पंचोत्तर थे ना। ऐसे 3 प्रकार आत्मा के कहने वाले प्रथम महाधिकार में जुदे जुदे स्वतंत्र भेद भावना सब में 9 दोहा का। હવે नीचे के सम्यक दृष्टि की मुक्ता से स्वतंत्र, सम्यक दृष्टि की मुक्ता से 1 दोहा कहते हैं। हाँ 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 34 अपि अपूर्णन्तु अपि अपूर्णन्तु जीवो समाधिठ्यो जीवड़ो लोकमयी मुचिया। आनंद ना वाजा वागे। पंचोत्तर हुई ने बीजा भाग तो पहले भाग ये तो बीजो भाग। पंचोत्तर क्या सुनी, बीजा भाग नहीं। पहला भाग में आई पंचोत्तर एम कहते हैं।
अपने को अपने से, भाषा देखो, अपने को भगवान त्रिलोकनाथ शुद्धात्मा को अपने से निर्मल परिणति से हा जानता हुआ भगवान पूर्णानंद का नाथ को अपने से, એટલે अपनी निर्विकल्प शुद्ध परिणति से जानता हुआ जीव सम्यक दृष्टि होता है, उसको सम्यक दृष्टि होता है। हा समझ में आया? क्या किया? अपने को अपने से जानता हुआ जीव सम्यक दृष्टि होता है, महासिद्धांत। क्या बताते हैं? अपने को निर्विकल्प दशा, ये धर्म, ये निर्विकल्प दशा से अपने को जानते हैं, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। हाँ। यहाँ क्या देखो, अपने को अपने से, ऐसा है ना, आत्मा को आत्मा से, अर्थात राग से विकल्पी आत्मा नहीं। हा। अपने को अपने से आत्मा वितराग मूर्ति, तो वितराग पर्याय से आत्मा जानने में आता है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश, योगेंद्र देव, दिगंबर संत, जंगल में वसने वाला। એને જગતની પડી નથી, જગત उसकी हमारी मानेगा कि नहीं, तो ये तेरी तू जान, हमारा मानता है। दुनिया पागल कहे, एकांती कहे, हो ये कहते हैं हम तो अपने को अपने से जानने में आता है, हम कहते हैं राग में विकल्प से जानने में आता है, ये आत्मा नहीं। दुनिया माने न माने, व्यवहार से होता है, ठिकने से होता है। समझ में आया? नाव तरे मोरी नाव तरे। हाँ। आनंद का धर्मात्मा खेल करे, आनंद में खेल करे। मैं तो अपने को अपना आनंद की दशा से जानने वाला हूँ। राग आदि तो दुख है, अमृतन भाई, राग आदि तो दुख है, व्यवहार रत्न तो दुख है। ये आत्मा नहीं, व्यवहार रत्न तो ये आत्मा नहीं, ये तो अनात्मा है। अपने को अपने से जानता हुआ, कितना न्याय क्या? भगवान तुम परमानंद की मूर्तिनाथ है, तेरे जानने की वितराग पर्याय से तुम जानने में आता है। वितराग पर्याय आत्मा है, व्यवहार तंत्र आत्मा ही तो अनात्मा है, अनात्मा से आत्मा जानने में आता है। क्या रे? ऐसे कह रहे हैं कि विकल्प जो पूर्व में कहा था ना, अटकर्म दोष, यहाँ ये विषय स्पष्ट करते हैं कि दोष जो व्यवहार तंत्र है, राग है, दोष है, उससे आत्मा जानने में नहीं आता। उससे सम्यक दर्शन नहीं होता। भगवान आत्मा अपने को अपने से, ये बे शब्द पढ़ा है पाठ में, देखो पाठ, अपी अपू पाठ में देखो, छोटे घात पहला शब्द है, अपी अपू, आत्मा को आत्मा से, ये बे शब्द हुआ, अपी अपू मुनि तू। भगवान आ तो मोक्ष का मार्ग की बात है, आमा कोई दौड़ धाम हो
એ આમાં હે નહીં હે આ તો વિકલ્પ को छोड़कर अप्पा अप्पम मुणंतु भगवान आत्मा अपनी पर्याय निर्विकल्प पर्यायी आत्मा कहने में आता है। राग रहित वितरागी पर्याय आत्मा कहने में आता है। राग तो अनात्मा है। तो अनात्मा से आत्मा जानने में नहीं आता। वितराग पर्याय से आत्मा जाने, क्यों? वितराग पर्याय आत्मा है। समझ में आया? गजब बात करे थे। एक एक पद भाषा क्या है? अपी अपू मन तो जीवो समाधि थी हवी समझ आया? 11वीं का समय का भूयत्तम असी दो खड़ू समाधि थी हवी जीवो यही कहा कि भगवान पूर्णानंद का नाथ वितराग मूर्ति आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का धाम नाथ ये अपनी वितरागी पर्याय से जानने में आता है प्रभु, राग से जानने में नहीं आता। समझ में आया? एक बार तो मीणो चढ़ी जाए मुझे अंदर है। अपने को अपने से जानता हुआ जीव सम्यक दृष्टि होता है। ऐसे नहीं कहा कि आत्मा राग से जानने में आता है तो सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? निर्मल वितरागी पर्याय वितराग स्वरूप कुछ है। आत्मा वितराग स्वरूप है, अनादि वितराग अकषाय स्वरूप का पिंड है। अनादि वितराग स्वरूप है। वस्तु तो वितराग मूर्ति है आत्मा। उसका ये आत्मा अपने से है तो उसमें से पर्याय वितरागी हुई। ये आत्मा ये वितरागी पर्याय से आत्मा जानने में आता है, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। जुवानिया ने समझाई છે કે નહીં? जुवान बुवान तो हा शरीर છે જડ એ જુવાની તારી ઝોલા ખાય વૃદ્ધાવસ્થામાં હાલી જાય। भगवान इस वृद्धावस्था में जुवानों से आत्मा क्या है? ये तो आगे है ना, अपना आगे शरीर नहीं, आज माटी नहीं होता। इसका तने प्रेम लगे मिथ्यात है। ત્રણલોક ના નાથની પરિણતિથી જણાયું છે એમ કે એને સમ્યક દર્શન હોય છે વિશેષ।